नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। यूपी के अन्य जिलों की भांति सिद्धार्थनगर में भी अवैध अस्पतालों की भरमार है। यहां आए दिन गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले सामने आते रहते हैं, कई बार आए भी हैं, आपने भी सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग फर्जी अस्पतालों को लेकर गंभीर नहीं है, पता नहीं क्यों। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सैकड़ों की तादाद में अवैध अस्पतालें हैं। सरकार द्वारा ऐसी फर्जी अस्पतालों को लेकर छापेमार कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, कठोर कार्रवाई के भी आदेश है, कानून भी है, लेकिन स्वास्थ्य अमला पता नहीं क्यों सोचते बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है। बता दें कि मानक विहीन अस्पताल जिनके पास ना रजिस्ट्रेशन है ना विशेषज्ञ डॉक्टर है, फिर भी बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम का बोर्ड लिखकर बेहतरीन सुविधा का लालच दिखाकर मरीजों को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। अधिकतर देखा गया है कि मौके पर अस्पताल बोर्ड पर एमबीबीएस डॉक्टरों का नाम तो लिखा है और लिख देते हैं, लेकिन मौके पर कोई आता नहीं है, मौके पर कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर मिलता ही नहीं है। दरअसल इन अस्पतालों में जो डॉक्टर मिलते हैं वो झोला छाप होते हैं, जिनके पास ना तो कोई डिग्रियां होती है, ना कोई अनुभव होता है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन होता है। वो इन अस्पतालों में इलाज करते हुए आपको मिल जाएंगे आए दिन। वहीं मन्नी ज्योत में चंद्रा हॉस्पिटल, पूजा पाली क्लिनिक, फ्रैक्चर और हरमैन हेल्थ केयर सेंटर जैसे लोगों को सभी प्रकार के इलाज के लिए गुमराह किया जाता है और यहाँ पर सुविधा बताई जाती है। जब इसके बारे में सीएचसी अधीक्षक शैलेंद्र मणि ओझा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन अस्पतालों की जांच की जाएगी। अगर इनके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर मानकहीन कार्य कर रहे हैं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से घरनुमा एक बिल्डिंग में ये पूरा अस्पताल चल रहा है, जो पर्याप्त अस्पताल भी नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले हम शैलेंद्र मणि ओझा जो सीएचसी के अधीक्षक है उनका बयान सुनेंगे, फिर इस पूरे मुद्दे को लेकर के हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले वो बयान। देखिए, ब्लॉक के अंतर्गत बहुत सारे अस्पताल आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से पंजीकरण के उपरांत संचालित किए जा रहे हैं। अब एग्जैक्ट जो आपने अस्पताल बताया है तो मैं उसका एक बार जो अभिलेख अवलोकन करके बताएंगे कि इनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें भी दो चीज़ें देखनी होती है हम लोग को, उनका पंजीकरण जिसके नाम से है वो अस्पताल पे मौजूद है। तो चूँकि आपने जो नाम बताया तो मैं तो शीघ्र इसको खुद जाके देख के एक बार पूरा इंक्वायरी करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि क्या वहाँ की सच्चाई है। यदि नियमानुसार नहीं है और या रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जो भी इनकी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए वो नियमानुसार जरूर की जाएगी। तो आपने सीएचसी अधीक्षक का बयान सुना, उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों पर पहले कार्रवाई करेंगे लेकिन बाद में हम जांच भी करेंगे, जांच में जो भी निकलकर सामने आता है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखिए किस प्रकार से सिद्धार्थनगर में अवैध अस्पतालों की भरमार है। बिना रजिस्ट्रेशन संचालित होते हैं कई अस्पताल, लेकिन सवाल यही है कि अवैध अस्पतालों पर ठोस कार्रवाई कब स्वास्थ्य अमला इन अस्पतालों पर कार्रवाई करेगा। हमारे साथ में इस पूरे मामले की अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थनगर से ब्रजेश पांडे जी जुड़े हैं, जो इस पूरे मामले की पड़ताल की है, उन्होंने रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, लखनऊ ब्यूरो हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं। ब्रजेश, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे सिद्धार्थनगर में अन्य जिलों की भांति यहाँ भी अस्पताल अवैध अस्पतालों की भरमार है, लेकिन जो स्वास्थ्य अमला है वो ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करता है? क्या कुछ रिपोर्ट है, बताइए विस्तार से दर्शकों को। ब्रजेश, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? लगता है ब्रजेश से संपर्क नहीं जी कर पा रहे बिल्कुल, हैं। मैं बताना चाहूँ जी जी कि जैसे सिद्धार्थनगर जिले में लगातार जो फर्जी अस्पतालों का संचालन हो रहा है, जबकि देखा गया कि जो आपके जो है भनवापुर विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत एक जो है अस्पताल है, चक्रवर्ती अस्पताल है, बिजौरा में पूजा क्लिनिक है, अस्पताल है, तो अस्पताल जो है फर्जी जो है संचालन होता जा रहा है और आए दिन ये भी देखा जा रहा है जहां प्रसुलाओं की मौतें हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है विभागीय अधिकारी जो है उसको नजरअंदाज करके बैठे हुए हैं। जब इसके बारे में सीएमओ सिद्धार्थनगर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल में अभी नया इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, एक बार उसको दोबारा जानकारी किया गया तो जरूर उसको चेक करवाया जाएगा। ठीक है,
ज्ञानेश्वर वर्मा जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, सिद्धार्थनगर की बात क्यों करें, हम तो पूरे यूपी की बात करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कई बार भी अब आप हमारी डिबेट में बैठे हैं और हम तमाम जिलों की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सिद्धार्थनगर में भी ऐसा ही पूरा मामला है जहां पर फर्जी अस्पतालों का बोलबाला है, लेकिन फिर वही सवाल लेकर हम आए हैं कि ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई कब। देखिए मनीष जी, हम लोग जो जी कर रहे हैं कि जो गली गली में पनप रहे हैं हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर। आपको बता दूं कि अभी मैं जल्दी मान से डीजी शिक्षा से मिला था, चिकित्सा से, और उनसे जब हमारी बातचीत हुई था कि सर पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हॉस्पिटल को लेकर, क्या कभी आप दौरे पर जाते, तो उनकी हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता है कि हम जा सके। तो मैंने कहा सर सीमो को जाना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कही कि सीएमओ को जाना चाहिए, लेकिन सीएमओ क्यों नहीं जाते, इसका बड़ा प्रश्न ये कहीं न कहीं होता है। मनीष जी, बता दूँ कि जब मैं एक मैडम से मिला और मैडम से जब मैडम उत्तर प्रदेश में हमें वो लिस्ट चाहिए कि कितने रजिस्टर्ड हैं। तो उन्होंने पहले तो मुझे गौर से देखा, फिर कहा कि सर मिलना हो पाएगा। और मैंने कहा मैम मिलेगा नहीं, ज़रूरी है, क्योंकि मैं लगातार मौतें हो रही है और मैं जानना चाहता हूँ कि भाई जो भी उत्तर प्रदेश वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, बिना रजिस्टर्ड चलते हैं। तो मैडम ने कहा कि पहले तो मना किया, लेकिन चूंकि मैं डीजी सर से मिलने के बाद में जब उनसे फोन कराया, तब जाके उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया और तब जाके उन्होंने मुझे कई पन्नों की लिस्ट निकाली। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 24,000 ऐसे हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है इसमें, और जो डॉक्टरेट है, जो डिग्री धारक है, उनका ऑफिस है। तो लगभग 24,000 उत्तर प्रदेश में रहते। और अगर मैं की बात कर रहा हूँ ये चंद्रावती हॉस्पिटल की, अगर इसको लिस्ट में चेक कर लिया जाए तो मनीष ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप सोचिए कि जो ऐसे डॉक्टर हैं जो जिनको प्रशासनिक अधिकारियों से डर नहीं है, और इसके पूरा पीछे का कारण यही होता है कि पैसे का लालच। क्योंकि जो काम कागजों पे नहीं हो, कागजों पे सही नहीं है, वो पैसे के द्वारा किया जाता है। और आए दिन जो इसका हर्जाना जो आम जनता है, जो आम अनपढ़ गंवार जनता है जिसको हम कहते हैं, जो नई हॉस्पिटल पहुंचती है और उसके साथ में डॉक्टर लोग डिग्री धारक नहीं होता है, वो जो मन होता है वो करते हैं, और फिर अगर उसकी मौत हो जाती है तो पलड़ा झाड़ लेते हैं। तो ये पूरा खेल चलता रहता है। इसका बड़ा कारण ये भी है कि चूंकि जो इन कानून का डर नहीं होता। आपने अभी जल्दी अपने देश चैनल पे दिखाया था कि देखिए डॉक्टर ने कैसे नर्स के साथ में एक कांड कर दिया, और उसके बाद में उस केस में तो तत्काल पुलिस ने सक्रिय हुई और उसको गिरफ्तारी हुई। लेकिन ऐसे हॉस्पिटल है जिसमें नादानी की वजह से, लापरवाही की वजह से बिना डिग्री के अगर इलाज किया जाता है, और उसका हर्जाना जो हमारी आम जनता जो जानकार नहीं होती, उसको उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो इन सब कार्रवाई के लिए बड़ा, मैं बता दूं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगाते रहते हैं कि सब उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है। हालांकि वो कभी कभी दौरे पर भी जाते हैं, लेकिन बाकियों की अगर हम बात करें कि सीएमओ साहब हो, एसएमओ साहब हो या सीएचसी अधिकारी, वो कभी नहीं दौरे पर जाएंगे कि भाई उनके उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं, जिले में जिस जिले में मैं कार्यरत हूँ रजिस्टर्ड है नहीं है, ये जिम्मेदारी उनकी। तो मनीष जी सालों साल 5 साल सरकार हो जाते हैं, लेकिन कोई सीएमओ नहीं जाता है चेक करने की हॉस्पिटल लीगल है या लीगल है। कारण जो मैंने की बताया, कहीं ना कहीं उसके पीछे पूरा पैसे के खेल चलता है। और नहीं तो महीने में 2 बार चेक कर लिया जाए तो किसी की इतनी ताकत नहीं मनीष जी कि हॉस्पिटल ऐसे संचालित करे। और जो बिना डिग्री के और बिना सुविधाएं के संचालित किए जा रहे हैं, उस पर कठोर कार्रवाई। जबकि योगी आदित्यनाथ जी अगर कोई मामले को संज्ञान लेते हैं और अपने अधिकारियों और मंत्रियों को हमेशा वो सचेत करते हैं, लेकिन वो केवल सुनते हैं और अधिकारी एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भी सीएमओ जिले का दौरा कर ले और सारी चीजें सच निकल के आ जाएगा, उसका दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उनका कोई वास्ता नहीं होता है। किसी मरीज की मौत हो गई तो कुछ दिन बाद ही एक मामला चला जाता है। तो ये पूरा खेल उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल हो, नर्सिंग हो, पैथोलॉजी हो, पूरा सिस्टम चलता रहता है मनीष जी। और सबको पता है उनको लचर बनाने वाले हमारे अधिकारी ही हैं। मनीष जी तो छोटे छोटे केस में लोगों को जेल दे सकता है, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं बड़ा कार्य है कि पैसे की ताकत होती है, तो बड़े से बड़े अगर कोई गुनाह करता है तो उसके पीछे पैसा लेन देन करके उसको बचा लिया जाता है। तो
जो ये उत्तर प्रदेश में इस तरीके से हॉस्पिटल फल फूल रहे हैं, इस पर कार्रवाई की जरूरत है। और इस पर जब तक देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार और राज्य मंत्री की बात ठीक करें है। तो इनको भी दौर करना चाहिए और दौर में जो भी निकल के आए उस पर तत्काल प्रभाव की कार्रवाई होनी चाहिए, तभी हम्म, जाके ऐसे मामले मरीजी रुक सकते हैं। अन्यथा बिल्कुल। दुर्घटनाएं होती रहेंगी, लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए याद करेंगे और फिर कहीं मामला ठंडा हो जाएगा। जी महाराज। बिल्कुल ठीक है। देखिए ब्रजेश पांडे जी, आपके जो तस्वीर आप जिन्होंने जो भेजी है उसमें हम देख रहे हैं कि बाकायदा बोर्ड में लिखा है एमबीबीएस विशेषज्ञ डॉक्टर लिखा है, लेकिन जब यहाँ पर मरीज जाते हैं तो वो डॉक्टर क्यों नहीं मिलते हैं जिनके नाम का जिक्र होता है और जिनका नाम उन बोर्डों में लिखा होता है? ब्रजेश जी। मरीज को स्वाभाविक दिक्कत के अनुसार बड़े बड़े डॉक्टरों का कर है, लेकिन मौके नहीं होता है। तो हाँ, कोई भी बैठ जाता है, एमबीबीएस डॉक्टरों का नाम लिखा होता है। आए दिन जब ऐसे मरीजों के साथ भी कोई समस्या पर तो क्या करते हैं लोग, अपनी जो है बोर्ड को बटोर कर और भाग जाते हैं। इस बारे में जब शैलेंद्र से बात की तो उन्होंने बताया कि देखिए, वास्तविकता तो ये है, नियम संगत ये होता है कि जिस व्यक्ति के नाम स्टार्ट हो उस व्यक्ति को में बैठना चाहिए, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर ही अपना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो है दिखावा करके रह गया है। तो फर्जी अस्पतालों का सजाया है, शायद मुश्किल बंद होगा क्योंकि यहाँ किया जा रहा है और ये मरीजों के साथ ऐसी जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए बिल्कुल ठीक है ज्ञानेश जी, देखिए इन्हीं अस्पतालों की बदौलत है कि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो विशेषज्ञ डॉक्टरों का जिक्र होता है, नाम लिखा होता है, वो तो पहुँचते नहीं हैं और मिलते भी नहीं हैं। तो जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो बाकायदा इनमें मिल जाते हैं, लेकिन नाम किसी का काम किसी का, ऐसा क्यों होता है? देखिए मनीष जी, हमें पता है जिले में अगर देखा जाए तो हर 30 में आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा और हॉस्पिटल मिलने के बाद भी चूंकि मैंने कहा अनपढ़ जनता होती है, उसको सिर्फ उस समय ये लगता है कि भाई मुझे डॉक्टर का नाम लिखा है और हॉस्पिटल लेगा, उस पर प्लस का निशान है, उसको लगता है यही सब। अब वो लीगल है अनलीगल है उसको ये जानकारी दी है और जब बोला साहब डॉक्टर के पास मरीज पहुंचता है तो एक इंजेक्शन लगा के वो पैरासिटामोल दे के कहता है घर जाओ। तो कहीं न कहीं क्योंकि वो जानकार नहीं है, बहुत कम लोग जानकार है और उसको ये भी लगता है मुझे काम पे जाना है, इतनी दूर पड़ेगा, हॉस्पिटल दूर है, पास है। तो ये सारी की वजह से कहीं न कहीं मरीज, क्योंकि मरीज अगर सजग हो जाए, जागरूक हो जाए तो वो सही जगह जाता है। लेकिन क्योंकि सीएचसी, पीएचसी पर भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, कभी मशीन खराब है, कभी दवाएं नहीं है, समय पर नहीं है, तो उसका भी रीजन ये होता है कि चलिए प्राइवेट में मिल जाएंगे और मैं पहुंचा और उन्होंने दवा लिख दी और मैंने दवा खाई, मुझे उस समय राहत मिल गई। बाद में भले नुकसान, लेकिन उस समय तत्काल प्रभाव से राहत के लिए जो है उस तरफ रुख करता है और जिसका हर्जाना कहीं न कहीं बता दूं कि जब बीमारी बड़ी जटिल हो जाती है उसको भुगतना पड़ता है। तो झोला साहब डॉक्टर की वजह से ही है और कहीं न कहीं बता दूं कि मनीष जी, ये जो सरकारी सीएचसी, पीएचसी है, इनकी लापरवाही की वजह से, समय पर ना पहुंचने की वजह से झोला साहब डॉक्टर जो है उनकी तरफ पेशेंट जाता भी है, क्योंकि उनको मौके पर मिल जाता है और जिसका ट्रीटमेंट वो कैसे नहीं, भी इन्हीं दवा अस्पतालों देके की उसको बात कर रहा था तत्काल मैं प्रभाव से ज्ञानेश जी, मैं रोक इन्हीं देता है। इन्हीं अस्पतालों की बता रहा था कि नाम लिखे रहते हैं बड़े बड़े विशेषज्ञों के, बड़े बड़े डॉक्टरों की, लेकिन उनमें इलाज करते पाए जाते हैं झोला छाप डॉक्टर, जिनके पास तो अनुभव भी नहीं है, न कोई प्रमाण पत्र है, न डिग्री है, कुछ नहीं है, ऐसे लोग वहाँ पर देखिए इलाज करते पाए जाते हैं। मेरा मतलब ये था कि वहाँ पर नाम लिखा है जब आपने उस स्पेशलिस्ट का, उस विशेषज्ञ का, तो वो मौजूद क्यों नहीं है? 24 घंटे उसका मौजूद होना चाहिए। उनकी जगह पर दूसरे डॉक्टरों से काम क्यों करवाया बिल्कुल जाता है? मेरा मतलब ये था। बिल्कुल सही कहा मनीष जी, आपको से पहले मैं 1 साल पहले मैंने एक पैथोलॉजी की तो उसमें एक डॉक्टर का नाम जो लिखा था, उसी डॉक्टर का नाम दूसरे नर्सिंग होम में था, फिर तीसरे में। तो मैंने ये प्रश्न किया, मैंने कहा भाई साहब आप बताइए, आप कितना समय देते हैं? एक नर्सिंग होम में भी आप यहाँ बैठते हैं, दूसरे में भी बैठते हैं, तीसरे में भी बैठते हैं। तो कहा भाई साहब देखिए सब कहीं मुझे पैसा मिलता है। अगर देखें तो डेली का 5,000 रुपए मुझे मिलता है और महीने का अगर मुझे मिलता है 3 जगह से अलग-अलग, तो पैसा, जबकि मुझे जाना नहीं होता है। जो उनका कर्मचारी होता है, जो अनट्रेन्ड डॉक्टर होता है, अयोग्य डॉक्टर होता है, वो हैंडल करता है। क्योंकि मनीष जी ग्रामीण क्षेत्र में कोई पूछता ही नहीं है, कोई
जानता ही नहीं है कि कौन डॉक्टर है। हम आपका लिखा है, डॉक्टर कोई भी बैठता है, उसको क्या पता है? उसको तो लगता है कि डॉक्टर हमारे यही भगवान है। अब सच क्या है झूठ क्या है तो जांच में क्लियर होता है। बहुत से पैथोलॉजी में जब कभी जांच होगी, मैं कह रहा हूँ कम से कम 100 में से 80% ऐसे हॉस्पिटल मिलेंगे जहाँ पे सही डॉक्टर बैठा ही नहीं, नाम और डिग्री जरूर लिखा है कि एमबीबीएस हैं और वो रेडियोलॉजिस्ट हैं, डिग्री लिखी है, लेकिन वहां पे वो हकीकत हुआ नहीं है वो। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास में आना चाहूँगा ब्रजेश पांडे जी, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई जो गर्भवती महिला हैं वो भी काल के गाल में समा चुकी है इन्हीं के इलाज के चलते। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसी कितनी गर्भवती महिलाओं के मौत के मामले हैं जो सिर्फ इन्हीं अस्पतालों में सामने आए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, जो तस्वीर आपने भेजी है अस्पतालों की। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से किसी एक अस्पताल की बात नहीं, पूरे जिले के अस्पताल की बात बता रहे हैं कि जहां भी देखा जा रहा है आए दिन प्रसूता महिलाओं की मौतें होती रहती हैं। अभी हाल ही में जो है सिद्धार्थनगर का मामला सामने आया था कि एक महिला को जो है प्रसव के दौरान उसकी मौत हो गई। तो जो ये लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लिख करके सामने बैठ जा रहे हैं, एमबीबीएस हो, एमडी हो, ऐसे ऐसे डॉक्टरों का नाम लिख रहे हैं, जिससे लोग पहुंचते हैं और नाम को देख करके अस्पताल में प्रवेश कर जाते हैं कि हमारी यहाँ सबसे अच्छी और बेहतरीन दवा होगी। लेकिन वहाँ मौके पर जब देखा जाता है तो कोई बीएमएस बैठा होता है, कोई जो है बिना डिग्री का बैठा होता है और जो है सुई दवा चालू कर देता है। जब कोई बात होती है तो अपनी झोरा जो है बटोर कर भाग जाता है। ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन जैसे देखिए अभी जो है चाहे चंद्रावती हो या पूजा पाली क्लिनिक हो, हरमैन हेल्थ केयर सेंटर हो, ये ऐसे लोग जो है अपने बोर्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके बैठ गए हैं। इस बारे में जब हमने सीएमओ से बात किया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमको जानकारी नहीं है, अभी आपके द्वारा बताया गया है, मैं उसको दिखवाता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो कह रहे हैं कि जो आपकी लिस्ट है, जो आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन का लिस्ट है और हमारे यहाँ का जो लिस्ट है, दोनों मिलान करवाइए, दोनों अलग अलग होता है। अब यही देखना होगा कि उसमें विभागीय अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं या फिर जो है उन लोगों के अनदेखी में ऐसा किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल बड़ा सवाल है। देखिए उन्हीं का अगर संरक्षण ना होता तो मुझे नहीं लगता कि जो आए दिन जो महिलाओं की मौत के मामले सामने आ रहे हैं इस प्रकार के अस्पतालों में, ऐसे अस्पताल खुलते ही नहीं। बड़ी बात तो यह है कि वो निरीक्षण ही नहीं करते हैं, फील्ड पर ही नहीं जाते हैं। ब्रजेश जी। जी बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा कि अगर वो शायद फील्ड में जाते तो इस तरीके का जो गलियों गलियों में अस्पतालों की भरमार है, कोई पैथोलॉजी खोल करके बैठा है, कोई एमबीबीएस डॉक्टरों के मोटे मोटे अक्षरों में नाम लिखवा करके खोल के बैठा है, सुविधा के नाम पर वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन बाहर की जो बोर्ड की चमक दमक है इससे लोग प्रभावित होकर के अस्पतालों में चले जाते हैं। अब देखिए अभी जो है उसके पहले जो शैलेंद्र बड़ी ओझा सीएससी प्रभारी सिरसिया भनवापुर के जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं जांच करवाऊंगा। लगभग एक हफ्ते का समय हो गया, अभी उनके द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि सिर्फ वो जवानी कह रहे हैं या मौके का जो है निरीक्षण करेंगे। अगर शायद इस तरीका का नहीं कर रहे हैं तो जिस तरीके से झोला छापों की डॉक्टरों की भरमार है और जो है बढ़ती जाएगी और सबसे बड़ी घातक समस्या मरीजों के लिए होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए स्वास्थ्य विभाग ने तो हालांकि ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया है, लेकिन अनुमानित ही मान लिया जाए तो ऐसे कितने अस्पताल हैं जो अवैध रूप से चल रहे होंगे, क्लिनिक या डॉक्टर, इनकी संख्या, इनकी तादाद? देखिए ये तो गिनने से बाहर है। जिस तरीके से फर्जी पैथोलॉजी और अस्पताल संचालित हैं, ये तो उसकी आंकड़ा किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई गली और मोहल्ला नहीं बचा होगा जहां पैथोलॉजी और अस्पताल ना हो। जी, अब अगर विभाग उस पे कि अगर निरीक्षण ही करे तो शायद जितने प्राइवेट अस्पताल संचालन करने वाले हैं सबका बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें विभाग की लीपापोती बराबर चल रही है। बिल्कुल ठीक है। ज्ञानेश वर्मा जी, आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि पूरे सिद्धार्थनगर जिले में या पूरे यूपी में एक सर्वेक्षण तो होना ही चाहिए स्वास्थ्य के स्तर पर? देखिए मैंने इसमें कोई दो राय नहीं, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इसमें जो अगर जिले का सीएमओ अगर सजग हो जाए तो मनीषी ये हॉस्पिटल और जो जांच केंद्र है ये ना पनप, और जो गली में जो डॉक्टर है इनकी भी डिग्रियों को अगर जांच कर लिया जाए तो शायद इन पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन मैंने कहा लचर कार्रवाई रहे कहीं ना कहीं, वो कभी अपने एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते।
और चूंकि शासन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसे सीएम है जो लगातार अधिकारियों को आदेश देते हैं और आदेश देने के बाद अगर कोई मामला संज्ञान में आता है, तो कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन बात ये है कि नीचे के अधिकारी क्या काम करते हैं, जो हमारे आवन है, जो होते हैं, वो अगर उनका भी ये काम है भाई सही तरीके से ट्रीटमेंट हो और कभी कोई ऐसी मत ना हो, क्योंकि सरकारी बजट तो करोड़ों रुपए में नहीं जाता है जिसका, लेकिन ऊपर लगता है और जिसका कारण ये है कि वो झोला सब डॉक्टर की तरफ रुख करता है, क्योंकि वो तत्काल प्रभाव से वहाँ पे उपलब्ध रहता है और जो भी दवा देता है हाई पावर लोग पर उसको पैदा करता है। उसके बाद त्वरित पैदा होने के बाद में फिर वो पेशेंट सोचता है चलो कौन जाएगा सीएचसी पीएचसी और यहीं से ठीक हो गया, मैं अपने काम पे निकल जाता हूँ और कुछ पैसे के माध्यम से। तो जो सरकारी सुविधाएं हैं उस पर कहीं न कहीं समझ लीजिए मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर मौके पर नहीं होता है, जांचें हो नहीं पाती हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, डॉक्टर की जगह वार्ड में ट्रीटमेंट करता है, नर्सें करती हैं। हम लगातार अपने देश चैनल के माध्यम से आप दिखाते हैं कि किस समय डॉक्टर नहीं आते हैं, 1 बजे आते हैं, सुबह 9 बजे अगर आने का टाइम है और उसकी जगह वार्ड बॉय देखता है काम, साफ सफाई वाला इंजन लगाता है। तो ये सब लापरवाही है, क्योंकि हमारे पास जब सुविधाएं हैं, पैसा आता है तो उसमें कमी केवल इन डॉक्टरों के ऊपर है और ना कार्रवाई होने, अगर कार्रवाई हो जाए मनीष जी, मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में 2-4 जिलों में तो ये सारे लाइन पे हैं। लेकिन चूंकि कारण ये उनको लगता है सब कानून जो भी है उसका पालन कोई नहीं करता है, किताबों में जरूर अच्छा लगता है, ये डिग्री लेकर जो ईश्वर का दूसरा रूप रहा सिर्फ अब मजाक बनकर रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक ना तो एक गली हर तीसरी चौथी गली में जो हॉस्पिटल बन रहे हैं इनको रोका जा सकता है, ना तो बिना डिग्री के जो इलाज कर रहे हैं उनको रोका जा सकता है। मैंने बताया कि लगभग जिले में 2400 रजिस्ट्रेशन होते हैं हर साल, 1 अप्रैल से ले तक होता है और रिन्यूअल मैडम खुद कह रही थी आज 8 अगस्त हो गया, अगस्त में कितने लोगों की एप्लीकेशन आई, कोई जरूरत नहीं कि अनिल जी कितने लोगों ने रजिस्टर कराया, किन्होंने नहीं कराया। अब सबको चाहिए 2500 हॉस्पिटल ने रजिस्ट्रेशन पहली बार करा, जब दोबारा रिन्यूअल 1 साल में होता है तो जल्दी लोग आते ही नहीं है, वो आते रहते हैं, मैडम का कहना था। तो यही सब कारण है, क्योंकि कानून जो है लचर है हमारा, कानून तो सख्त है लेकिन जो अधिकारी हैं वो लचर है, इसकी वजह से फल फूल रहे हैं मनीष जी। और बिल्कुल और दोषी उसका डॉक्टर पाया जाता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं बरी हो जाती। जी बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो बता दें कि सिद्धार्थ नगर में ये अवैध अस्पतालों का मसला था, जहां पर बिना रजिस्ट्रेशन के सैकड़ों अस्पताल संचालित की जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। शायद यही कारण है कि आए दिन यहां पर प्रसूताओं के मौत के मामले सामने आते रहते हैं। फर्जी अस्पतालों का लगातार बोलबाला बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों के पास में कोई वैध दस्तावेज नहीं है, फर्जी रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये अस्पताल संचालित होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो उठते हैं वो सीएमओ पर भी उठते हैं और पूरे स्वास्थ्य अमले पर भी उठते हैं। लेकिन देखना होगा कि इन अस्पतालों पर क्या स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बनी रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।